हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड। तो देखिए, आज का टॉपिक है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और रैशनल नंबर जानेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, रैशनल नंबर हम लोग उस नंबर को बोलते हैं जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग जिसको लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ की पी और क्यू क्या है, पी और क्यू एक इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर तो आप लोग जानते ही होंगे। पी और क्यू एक इंटीजर है जहाँ की एक कंडीशन और है कि क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो के इक्वल हो जाता है तो वो नंबर डिफाइंड ही नहीं होता है, यानी कि वो कोई नंबर ही नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कंडीशन दिया जाता है कि क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए, हो सकता है नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में हो पहले से दिया हुआ, या फिर जो भी नंबर दिया गया उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, 3.2 है। ठीक है, 3.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32/10 या फिर 16/5। तो देखिए, ये जो दोनों नंबर है, ये और ये दोनों नंबर एक तरह से सेम ही है और ये भी नंबर सेम ही है। तो ये जो है ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, लेकिन ये नंबर और ये नंबर दोनों पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो इसीलिए जो 3.2 है वो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अभी हम लोगों ने जाना कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि किस तरह के नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये 3 तरह का नंबर है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होता तो नहीं है, लेकिन हम लोग उसको लिख सकते हैं। जैसे पहला नंबर होता है, ठीक है, तो ये जो पहला नंबर होता है जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब होता है कोई भी नंबर जो कि पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि वो जैसे 2 है, 3.2 है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 आया है। ठीक है, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है डेसिमल के बाद। लेकिन ठीक है, उसी तरह से अगर दूसरा एग्जांपल लेंगे, क्या हो जाएगा, 5.896। ठीक है, ये भी जो नंबर है देखिए यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, हो सकता है 4 डिजिट के बाद, यानी डेसिमल के बाद 4 डिजिट के बाद 5 डिजिट के बाद वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो उस तरह के नंबर को भी हम लोग रैशनल नंबर में यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, ये अभी हमने ये करके बताया था। अब देखिए, इसको भी लिख सकते हैं 5896 बाय कितना, 1000। तो देखिए, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया ना, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। तो इसीलिए हम लोग 5.896 को भी रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फर्स्ट टर्म है, यानी कि ये जो है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरह के डेसिमल को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेट कर जाए, मतलब कंप्लीट यानी कि ख़त्म हो जाए डिवाइड होते होते हैं। ठीक है, अब देखिए, दूसरा है एक ऐसा डेसिमल जो कि टर्मिनेट नहीं हो, ठीक है, लेकिन वो रिपीट करे। जैसे 1.3333। ठीक है, इसमें देखिए ये क्या हो रहा है, ये डेसिमल टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ये रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद। देखिए, डेसिमल के बाद ये एक ही नंबर रिपीट कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे 2 डिजिट भी रिपीट करे, 3 डिजिट भी रिपीट करे। जैसे एक एग्जांपल है 1.676767। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 6767 रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.67। इस पर रेकरिंग या फिर बार बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि ये यहाँ यानी कि यहाँ पे 6 और 7 दोनों रिपीट कर रहा है, जैसे ये नंबर है। ठीक है, तो इस तरह के डेसिमल को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग
सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। तो इस तरह का भी जो नंबर होता है, डेसिमल होता है, उसको हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये आगे बताएंगे, फिलहाल ये जानिए कि इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये भी एक रैशनल नंबर होता है। अब देखिए तीसरा नंबर है कि जो रूट में हो, स्क्वायर रूट में, जैसे स्क्वायर रूट 9 हो, ठीक है। अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर ऐसा नंबर हो जो कि किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर हो, यानी कि ये देखिए 9 वो किसका रूट है, सॉरी किसका कंप्लीट स्क्वायर है, तो वो 3 का कंप्लीट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है, रूट 9 या रूट 64 या फिर रूट 225। तो ये सब नंबर जो है ये क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये सबको हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 15, और डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 15/1, ठीक है। और हाँ, और अगर जो नंबर PYQ के फॉर्म में हो पहले से, जैसे 4/6 या 4/7, ये तो पहले से PYQ के फॉर्म में है, ये तो रैशनल नंबर होगा ही डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं रैशनल नंबर के पास, ठीक है। हमने जाना कि रैशनल नंबर को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि कोई भी नंबर इरेशनल है तो कैसे पहचानेंगे। ऐसे आप लोग एक चीज़ तो कर सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर रैशनल नहीं हो तो वो इरेशनल ही होगा, लेकिन फिर भी इसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, पहला चीज़ होगा कि जैसे कोई भी डेसिमल हो, जो पहली बात तो जो होगा कि PYQ के फॉर्म में नहीं होगा उसको तो हम इरेशनल बोलेंगे ही, लेकिन PYQ के फॉर्म में नहीं हो फिर भी तो कोई कुछ न कुछ नंबर ऐसा होता है जो कि रैशनल नंबर हो जाता है, कंडीशन अभी हमने बताया, ठीक है। अब क्या होगा कि उसी तरह से अब देखेंगे किस तरह का नंबर ऐसा होगा जो कि रैशनल नंबर नहीं, यानी कि इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे डेसिमल में देखते हैं, जैसे 4.5, 6, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 8 इस तरह से आगे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेसिमल के बाद ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद, और ना ही ये रिपीट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो इस तरह के नंबर को हम लोग बोलेंगे, इस तरह के डेसिमल को बोलेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। उसी तरह से अगर दूसरा देखिए कि अगर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर हो जो कि किसी का स्क्वायर नहीं हो, यानी कि अगर ये बाहर निकलेगा तो वो पॉइंट में आएगा, ठीक है, और वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पॉइंट में आता है, आप लोग चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए रूट 27 ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√3, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोगों ने जाना कि रैशनल और इरेशनल को हम लोग पहचानते कैसे हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जानेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर का कुछ प्रॉपर्टी, ठीक। जैसे कि अगर हम एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो वो नंबर क्या होगा, जैसे 1+√3, ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, रैशनल है या इरेशनल है। देखिए कभी भी अगर एक रैशनल और एक इरेशनल को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी कि अगर 2√3 है, यानी कि ये 2 × √3 है, ये 2 रैशनल नंबर है, ये √3 इरेशनल नंबर है, या फिर कभी डिवाइड करेंगे जैसे कि √3/2 या फिर 2/√3, ठीक है। तो ये सब जो नंबर आपके सामने दिख रहा है वो सब क्या हो जाएगा, वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर इरेशनल और रैशनल दोनों आ रहा है तो वो इरेशनल नंबर ही होगा। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि √3 × √3 दो इरेशनल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करके ये एक रैशनल आ सकता है,
ठीक है, या फिर उसको ऐड करके आ सकता है रैशनल, जैसे कि सब्ट्रैक्ट करके रैशनल आ सकता है, जैसे √3 माइनस √3, ये 0 है तो वो रैशनल हो जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि वो सॉल्व करके क्या आएगा। उसको अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करने पे अगर वो रैशनल आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वो इरेशनल रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि किसी भी रैशनल नंबर को, किसी भी डेसिमल को जो कि रैशनल नंबर है, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये सबको हम लोग रैशनल नंबर यानी कि PYQ के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।